हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आइए देखते हैं गति में का सवाल दिया है जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एलपी 2014 में पूछा गया है। आज देखिए, पहला सवाल दिया है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। तो यह समय पूछा है। तो देखिए क्या क्या दिया है, इसको लिखते हैं। ए बराबर होता है, त्वरण दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर प्रारंभिक वेग u दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड और इसका वेग यानी कि अंतिम वेग भी दोगुना कहा है, तो इसको 200 मान लेते हैं। तो 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और समय बराबर क्वेश्चन मार्क अब लगा लेते हैं कि v बराबर u प्लस AT से। ठीक, v बराबर u प्लस AT से। तो v का मान दिया है 200 दिया है, बराबर u का मान दिया है 100 प्लस a का मान दिया है 10 और t निकालना है। तो t का क्वेश्चन में देखिए, ये इसको इधर भेजेंगे तो 200 माइनस 10 बराबर 10 गुणे t। 200 में से 100 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, बराबर 10 t। गुणा में है तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो t बराबर 100 बटा में 10, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, t बराबर 10 सेकेंड, यानी t बराबर 10 सेकेंड हुआ। आपका राइट आंसर हुआ। देखिए दोस्तों, अगला सवाल। एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन दिया है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए ए बराबर ये त्वरण दिया है 10, ये दिया है त्वरण, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए धावन पथ से वेग दिया है, तो v बराबर दिया है। v बराबर, अब इसको इस तरह करते हैं, v बराबर लिखेंगे, v बराबर 100 मीटर प्रति सेकेंड। और धावन के पथ की लंबाई कितनी है, तो यस पूछा है, यस बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसका अपेक्षित वेग यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 दिया है। तो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। अब यहाँ से लंबाई पता चल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे v का मान क्या दिया है, तो 100 का वर्ग करेंगे, 100 स्क्वायर बराबर u का मान 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान 10 इंटू यस हो गया। हमको यस दूरी निकालना है, तो यहाँ 100 गुणे 100 हो गया, बराबर यहाँ 20 इंटू यस। तो यहाँ भाग चला जाएगा, तो 100 इंटू 100 बटा में 20 पचे 100, यानी कि 500 मीटर। यस बराबर 500 मीटर हुआ। आप इस विकल्प में देख लीजिए, 500 मीटर ऑप्शन ए दिया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया है
हमको देखिए क्या क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ त्वरण दिया है तो a बराबर हो जाएगा 3, a बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ दिया है सेकेंड यानी कि समय दिया है t बराबर 8 सेकेंड। और दूरी यस बराबर पूछा है और प्रारंभिक स्थिर अवस्था से शुरू होती है तो u बराबर 0 लिख लेते हैं। अब इसको लगाते हैं। देखिए सूत्र होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमको दूरी पूछा है, यस बराबर ये u का मान 0 और t का मान 8 प्लस 1/2 और a का मान दिया है 3, t का मान दिया है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे। और देखिए यहाँ 0 हो गया तो यस बराबर 0 हो गया प्लस 1/2 इंटू 3 गुणे, और ये 2 बार 8 गुणे 8 होगा, 8 गुणे 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो 4 3 12 12 8 96। तो यस बराबर होगा, यस बराबर 96 और दूरी का मात्रक मीटर होता है तो 96 मीटर होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यदि एक टाली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरण दिया है तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए t दिया है समय 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दिया है और इसका प्रारंभिक वेग u यानी विरामावस्था से कहा है तो u बराबर 0 और v बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, v बराबर निकालना है इसका वेग अंतिम में, तो यहाँ से निकालेंगे। हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at, तो v बराबर u का मान 0 है और a का मान 2 है और समय का मान 4 सेकेंड। तो v बराबर 2 चौके 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।